Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 6th, chapter 2nd, sorting material into groups. Now object around us. We have seen that our food, clothes, have so much of variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. And हम आसपास देखते हैं क्या सेम टाइप की चीज़ें हैं. क्लॉथ्स में वैरायटी है, फूड में वैरायटी, आइटम्स हमारे आसपास पड़े हैं, सब में क्या है, वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें प्रेजेंट हैं. चेयर हो गई, चेयर भी सेम टाइप के नहीं है, टेबल हैं, बर्तन हैं, हमारे बुक्स हैं, हमारे कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, यूटेंसिल्स हैं, सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास प्रेजेंट हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स. सबके शेप अलग अलग हैं, सबके कलर अलग हैं, उनके यूजेस अलग हैं. जैसे अगर हम पेन की बात ले लें या जो आपकी स्टेशनरी का सामान होता है वो भी सेम नहीं है ना. पेंसिल अलग है, पेन अलग है, इरेजर अलग है, स्केल, तो सब वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे यूज़ के लिए हमारे आसपास हैं. Look around and identify objects that are around round in shape. Our list include a rubber ball, football, a glass marble. If we include objects are nearly round, our list could also include like apple, orange and earthen पिक्चर यानी घड़ा. अब आसपास अगर हम सोचें कि राउंड शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, क्या क्या चीज़ें हम उनको अलग अलग रख सकते हैं. फिर हम सेकंड सोचते हैं कि आसपास हमारी क्या क्या चीज़ें प्लास्टिक से मिलके बनी हैं, हमने उनको अलग दिया. टॉयज़ हो गया, कंटेनर्स हो गया, आपकी बॉटल्स हो गई. तो हम क्या कर रहे हैं, बुक को सॉर्ट कर रहे हैं, यानी अलग अलग उनकी बेसिस ऑफ देयर शेप पे या मटेरियल पे क्या कर रहे हैं, हम उनको अलग कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं उनका. All objects around us made up of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of material? तो मटेरियल हमारी कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे आसपास चीज़ें पहनते हैं. हमारी कर्टन्स हो गए, हमारी बेड हो गया, हमारी दीवारें हो गई, सब हमारे कोई ना कोई काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बने होंगे. अब आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी पॉइंट 1. इसमें आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको ढेर सारे आसपास से अपनी चीज़ें लेनी हैं. फिर उनको आपको ग्रुप करना है कि कौन से आपके ग्रुप में कौन से पेपर और वुड से चीज़ें मिलके बनी हैं, पेपर और वुड से कौन सी चीज़ें इनसे मिलके नहीं बनी. उनको आप क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली. यानी आपको 2.1 में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल बनी हुई हैं, प्लेट बनी है हमारे स्टील, ग्लास, प्लास्टिक से बनी है. पेन किस किसी में मेटल या प्लास्टिक से मिलके बना होता है. ऐसा आपको क्या करनी है, चीज़ें अलग अलग कलेक्ट करके आप एक टेबल बना सकते हैं. अब नेक्स्ट है आपका लेट अस बी मोर सिस्टमेटिक. ठीक है, हमारा हो गया. नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ. इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल कलेक्टिंग information about as many objects. It may seem difficult to find out the material out which of the objects are made. In such cases डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. यानी आपको लिस्ट सिर्फ 2 ही दिख रही है, लेकिन आपको जितनी चीज़ें मिलती हैं आप उतनी लिस्ट इसमें अरेंज कर सकते हो. और अगर आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो, देखिए ये कौन से मटेरियल से बना है, तो अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से आप पूछ के उनके मटेरियल आप लिख सकते हैं. फिर हमारी एक्टिविटी 2 है. इससे पहले वुड यू वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वर यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ सेम काइंड ऑफ यानी एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी होगी. तो हाँ, हमारे आसपास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हो सकती हैं. अब इस एक्टिविटी में भी आपको सेम जैसा हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में करा, ये मटेरियल आपको सॉर्ट करने हैं और किस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल. इन ऑब्जेक्ट से बनता क्या क्या है. वुड से क्या बनता है, चेयर, टेबल, प्लो, बुलॉक कार्ट. फिर से व्हील्स क्या क्या बनती है, आपके डोर बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं. फिर पेपर से क्या क्या बनता है, नोटबुक, न्यूज़पेपर्स बनते हैं, आपकी क्राफ्ट की चीज़ें बनती हैं. ऐसे लेदर से क्या बनता है, प्लास्टिक से, कॉटन से, वह चीज़ें इसमें लिस्ट करेंगे. वाई डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल. फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. सबसे पहले हमने एक्टिविटी में क्या करा, हमने ये देखा कि हमारे आसपास चीज़ें सेम नहीं हैं, वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी हैं. दूसरी एक्टिविटी में क्या करा हमने, जो काइंड ऑफ मटेरियल हमें मिले हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं. At time, an object is made up of single material. An object could also be made up of many material. यानी एक टाइम पे
एक चीज़ से ही बन सकती है और मोर देन वन चीज़ से मिलके भी बन सकती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और जैसे हमारा वुड है, ढेर सारी चीज़ें मिलके बन रही है, प्लास्टिक से ढेर सारी चीज़ें बनती हैं, वैसे ही एक मटेरियल हमारा बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। What decides which material should be used for making any given objects? अब आपको क्यों ऐसा है कि हमने लकड़ी, जो दरवाजे हैं वो सिर्फ लकड़ियों के बनाए, प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए? अब देखो, हर एक ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कौन ज़्यादा मजबूत होगा, आपका वुड ज़्यादा मजबूत होगा, वुड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका प्लास्टिक होगा। तो क्या आंसर होगा आपका, वुड होगा। इसलिए वुड से क्या बनाएंगे, डोर्स बनाएंगे, प्लास्टिक के नहीं बनाएंगे। तो सबके क्या होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड कीप इन अ माइंड। यानी अगर आप सोचते हो कि टम्बलर आपका ग्लास है, वो कपड़े से क्यों नहीं बना, अगर बना हो तो क्या होगा, आपका पानी सारा गिर जाएगा और आप पानी पी पाओगे, नहीं पी पाओगे। तो इसलिए इसको ऐसी चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है जिसमें हमारी चीज़ें स्टोर रहें, ऐसे गिरे नहीं। इसलिए प्रॉपर्टीज़ है सब मटेरियल की, यानी यूज़ कहाँ हो रहा है उस अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग। अपीयरेंस यानी दिखने में कैसा है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। जैसे लकड़ी हमारी आयरन से अलग लगती है, आयरन हमारा वुड से अलग लगता है, प्लास्टिक हमारा अलग लगता है। तो सब में क्या है, डिफरेंसेस हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, उनके किस तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। अब एक्टिविटी 3 में क्या करना है आपको, कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यानी आपको कुछ अलग अलग टाइप के मटेरियल को क्या करना है, इकट्ठा करना है। चॉक हो गई आपकी, पेपर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस टाइप के कुछ भी आप क्या कर सकते हो, इनको आप कलेक्ट कर सकते हो। अब आप इनको देखो कि सारे मटेरियल आप कट कर सकते हो, फ्रेशली कट हो सकते हैं, या ये सब शाइनी है, या ये कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो क्या सबके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे, नहीं होंगे। सबके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आपका मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं आपके, लस्टर क्या होते हैं, यानी जिनके पास आपका शाइनी कोट। हार्डनेस क्या बताई मैंने आपको, हार्डनेस क्या है आपकी, किसी भी सब्सटेंस कोई कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। जो आपका आइटम्स कोई इजीली आपका स्क्रैच हो सकता है या पाउडर फॉर्म में चेंज हो सकता है, वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है। और वो आपका ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता या बहुत ज़्यादा ब्रिटल है और सॉफ्ट नहीं है, कंप्रेस नहीं हो सकता, वो आपको क्या कहलाता है, हार्ड मटेरियल कहलाता है। अब एक्टिविटी 4 है, क्या सारे के सारे मटेरियल हमारे सॉल्यूबल होते हैं या इनसॉल्यूबल होते हैं। सॉल्यूबल का मतलब जैसे आप चीनी पानी में घोलते हो तो घुल जाती है, लेकिन वही आप अगर कोई आयरन को पानी में डालोगे कि तो क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या बताना है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, कि कौन से ऐसे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो सॉल्यूबल हैं, कौन से नहीं है। जैसे सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्यूबल है। शुगर क्या है, सॉल्यूबल। सेंड क्या है, सॉल्यूबल है लेकिन क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से नहीं होती है। चॉक पाउडर हमारा, वैसे सॉ डस्ट, आप ये सब देखेंगे कि कौन से आपके सॉल्यूबल हैं जो अच्छे से घुल जा रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये देखो सैंड पार्टिकल क्या है हमारे, अच्छे से मिक्स नहीं होती और आपको दिखेगी। तो पार्टिकल्स जो आपके, वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्यूबल, जो क्या है, जो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं हमारे वाटर में जब हम उनको मिक्स करते हैं। और वो पार्टिकल जो अच्छे से मिक्स होने के बाद भी नहीं मिक्स होते हैं और हमें सब्सटेंस दिखते हैं, जैसे मिट्टी को पानी में मिलाएंगे तो क्या मिक्स होगा, नहीं होगा, तो वो हमारा इनसॉल्युबल पार्टिकल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 5। आपको एक्टिविटी 5 में पानी लेना है, पानी के साथ हर अलग अलग चीज़ मिला के देखने की कौन किसके साथ मिल रही है। जैसे पानी के साथ सबसे पहले आपने विनेगर मिलाया,
फिर लेमन जूस, वैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। तो कौन अच्छे से मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है। जैसे विनेगर क्या हो जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, तो हम मिक्स वेल लिख देंगे। लेमन जूस मिक्स वेल, मस्टर्ड ऑयल डू नॉट मिक्स, कोकोनट ऑयल डू नॉट मिक्स, केरोसिन डू नॉट मिक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें टेबल को लिख सकते हैं और बना सकते हैं। अब कुछ हमारी ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं और कुछ नहीं होती है, यानी डिज़ोल्व अच्छे से हो जाती हैं अगर कम क्वांटिटी में हम डालें तो। अब ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब देखो सारे के सारे सब्सटेंस क्या हमारे वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, नहीं होते हैं। जैसे हमारी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमारी किसी बीकर के बॉटम में क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, यानी वो क्या हो जा रही है, सिंक हो जा रही है। लेकिन अगर मैं पानी में न्यूज़पेपर डालूँ, पेपर डालूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पेपर का पीस डालूँ तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फ्लोट करें या सिंक करें, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है कि वो सिंक कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका would you would like to give him 5 each example of object that float, यानी आपको कुछ 5 एग्जाम्पल लिखने हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके फ्लोट करते हैं और ऐसे जो फ्लोट नहीं करते हैं। तो आप इजीली लिख सकते हैं, जैसे आपका पेपर हो गया फ्लोट करता है, पेन हो गया फ्लोट नहीं करेगा, पेंसिल हो गया सिंक हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की जो फ्लोट कर रही है या नहीं कर रही। इससे पहले हमने पढ़ा था सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो देखिए you may have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind glass window? यानी आप क्यों छुपते हैं, जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं हम ऐसी जगह छुपते हैं ना जहाँ हमें कोई ना दिखे। आप कांच की विंडो के पीछे क्यों नहीं छुप जाते, क्यों नहीं छुपते, क्योंकि आप उससे आराम से दिख जाओगे। दो सब्सटेंस मटेरियल थ्रू विच सब्सटेंस कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आपने शीशा देखा होगा ना सबने, जो जिसमें हम मिरर देखते हैं वो वाला नहीं, जो आपकी खिड़कियों में विंडोज़ में लगा रहता है, उससे हम आर पार देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिससे हम आर पार देख सकते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। जैसे हमारा पानी हो गया, हमारा ग्लास हो गई, एयर हो गया, ये हमारे क्या है, इस टाइप के सब्सटेंस है जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे आपने देखिए एग्जांपल दिए हैं दुकानों में सामान में, जब कुछ सामान रखा रहता है तो किस टाइप के ग्लास के जार में रखा रहता है ताकि हम देख सकें कि क्या क्या सामान इसमें रखा हुआ है। और सब्सटेंस जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, देखो देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एंड दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक क्या हुआ, ओपेक आपका वो सब्सटेंस है जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे प्लास्टिक के डब्बे हो गए, आपके स्टील के हो गए, इनसे हम क्या आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो वो सब्सटेंस जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो ओपेक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट अ 2 to 3 drop of some oil, spread it on the sheet paper, look again towards the light bulb through the portion of the paper on which you have oil have been spread. Do you find the bulb is more clearly? अब देखो क्या करना है आपको, आपने पेपर लिया, उसमें पहले बिना कुछ लगाए आपने जब लाइट की तरफ देखा तो आपको इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने थोड़े से सेक्शन में ऑयल ड्रॉप लगाया और फिर से बल्ब देखा तो आपको थोड़ा और क्लियरली दिख रहा होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। वो मटेरियल जिससे हमें आर पार दिखता तो है लेकिन साफ नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता, वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। अब हमारा एक एक्टिविटी और है कि आपको क्या करना है, इसमें टॉर्च में हाथ लगाना है। तो फिर आप टॉर्च से क्या पता कर पाएंगे कि टॉर्च आपकी ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। ये आप एक्टिविटी घर में कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं। ओपेक क्या बताया, जिससे हम साफ आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं।
ओपेक क्या है, जिसे हम आर पार नहीं देख सकते, और ट्रांसलूसेंट ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। Now we learn that material different in their appearance, the way they mix in water or liquid, they may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब हमने देखा ना, कोई सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है, एक मटेरियल से एक से ज़्यादा चीज़ें भी बन सकती हैं, और अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक पड़े कि देखने में कैसे हैं, शाइनी है या नहीं है, चेंज हो सकते हैं वाइट्स में। नहीं तो हमने क्या पढ़ी, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। Now, why do we need to group material? In everyday life, we often group material for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such arrangement help us to locate them easily. अब हम arrangement ही क्यों कर रहे हैं, हम material को group में इसलिए divide कर रहे हैं ताकि हमें, जैसे देखो हमारी बुक भी पेपर से बनी है और न्यूज़पेपर वो भी पेपर से बना है, तो दोनों के मटेरियल क्या है, सेम है, तो हमें ग्रुप करने में क्या रहा, इजी रहा। हमारी विंडो भी किससे बनी है, वुड से बनी है, हमारे डोर भी किससे बने हैं, वुड से बनी है, तो हमें ग्रुप करने में क्या रहा, इजी। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि हमें ईजी और कन्वीनियंट पड़े पढ़ना उनके बारे में, या हम पता लगा सकते कि कौन सा मटेरियल से हमारी क्या चीज़ें बनी हैं। Similarly, a grocer usually keep all the type of biscuit at one corner of his shop, all soaps at another, while grains, यानी दुकानदार भी क्या करता है, बिस्किट्स एक रैक में लगाता है, साबुन एक रैक में लगाता है, पल्सेस एक रैक में लगाता है, सारी चीज़ें साथ तो नहीं रखता है, तो उसने भी क्या करा, उनको ग्रुप करा है, डिवाइड करा है। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material into group make it convenient to study their properties and also observe any pattern in their properties. इसके अलावा ग्रुपिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली पढ़ पाएँ, ईजिली समझ पाएँ, और ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इतना आपके लिए अभी था कि आप कैसे ग्रुपिंग करते हो, हम क्यों ग्रुपिंग करते हैं, और हमारे मटेरियल्स को सॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। होप सो आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा।